लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद याद रखी जाए। ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडिया अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं, माफ करिएगा। जानते हैं मैं उस बात से भली भांति वाकिफ हूं, जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला साहब पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूं। Have you joined BJP? No, why you have you joined BJP? Why have you joined BJP? Why? 1 minute. Not your dad. Talk properly. Constantly. Okay, that's why I've shifted. Did I say anything else? Get out. Ask him. 1 minute. 1 minute. I started it. Let's one. Come now. आजा. नहीं पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल बस इतना है कि अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव इनकी बात के हिसाब से चीजें हो जाए तो देश ठीक है, नहीं तो देश में तानाशाही है, संविधान खतरे में हो जाता है, इस देश के लोग खतरे में हो जाते हैं। ये बाइनरी कब तक चलेगी? कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरुण जेटली के मामले, अरविंद केजरीवाल के मामले में, भैया तोता मत बनो, जेल साबित करो कि आप केस डिपैरेट नहीं हो। तो जो बाइनरी लेकर बीजेपी पिछले 10 साल से चल रही थी कि कांग्रेस के जमाने में सीबीआई केस डिपैरेट है, 10 साल के बाद सीबीआई को अकल नहीं आई अभी तक। अब वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ रहा भाई मत बनो। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, ये आपने सिर्फ इसलिए क्या क्योंकि ईडी से उनको जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उनको, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा अगर भारत की जुडिशरी पे, भारत के लोकतंत्र पर अगर खतरा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? जुडिशरी पे क्यों? उन्होंने तो सही किया ना, कल तो जुडिशरी पे सवाल था, आज तो जुडिशरी ने बचा लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद याद रखी जाएगी। 2009 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो 50 साल छोड़िए, आपको 10-20 साल भी याद नहीं रह रहा। वो अरुण जेटली का स्टेटमेंट हम सबको याद है। कांग्रेस पार्टी में हूं, बीजेपी में हूं, जहां भी हूं, बातें सारी याद रहती है। जैसे ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडिया अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी को विरोधी कर रहे हैं। आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे, राधिका खेड़ा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है। आपके पेट में मरोड़े पड़ना समझ आता है, क्यों मरोड़े पड़ती है आप लोगों के पेट में, उसको लेकर सबको पता है। आप सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आशुतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं। अभी भी पत्रकार, माफ करिएगा, मैंने पार्टियां नहीं बदली है, अच्छी बात, मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं, माफ करिएगा, कुछ नहीं होता। राजनीति छोड़िए। अगर एक महिला के साथ अन्याय होता है और वो पार्टी बदली नहीं, आपके घर में क्लियर कर दो, अलाउ किया जाता होगा कि उनके साथ दरिंदगी हो, फिर भी वो उस पार्टी में बैठ के भीख मांगे। सॉरी, मेरा परिवार ये अलाउ नहीं करता। आप वापस बात पे आओ, आप अभी से डिबेट को डीरेल मत करिए। आप रहने दीजिए, आप आदमी पार्टी के नेता हो, डेमोक्रेटिक आपके बीच मैं काउंटर का समय दूंगी, मैं काउंटर का समय दूंगी। पहले वो बात खत्म कर ले, फिर आप नहीं, आपके बीच में नहीं बोली थी। आई विल गिव यू टाइम, आप रुक जाइए, पहले वो खत्म कर ले, फिर आप है। क्योंकि ये जानते हैं मैं उस बात से भली भांति वाकिफ हूं, जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला साहब पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूं। तो इसलिए रैटल समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे, आम आदमी पार्टी में होते थे तब दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और अब तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे? छुप के सामने से आते ना, डरपोक और कायर पीछे के दरवाजे से आते हैं। मैं सामने लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं, संविधान के मुद्दे पर अब आते हैं। ऐसा रहो, आप चोर के दरवाजे से आए थे, 25 साउथ एवेन्यू था शायद, और वो सुष्मिता देव जी का घर था जिसमें आप आए थे। ठीक है, चुप हो जाए, आई वाज देयर। चुप हो जाए, चुप हो जाए, सच बोलने के लिए चुप हो जाए। आप आपने मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा ना, मैं गलत बात है, मैं गवाह हूं। मैं बोलता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं, जवाब राइटलिंग नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज देयर। अब हम बात करते हैं। एक राधिका जी, ओके, दिस इज नॉट फेयर, टॉक टू द हैंड, दिस इज नॉट फेयर, दिस विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट यू आर rattled. Have you joined BJP? No, why are you rattled? Have you joined BJP? Why? Have you joined BJP? Why? I'm not joined India Alliance, जो एक महिला के बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती। अब मैं बात कर रहा हूं। आशुतोष जी, बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, उसकी खबर बीजेपी के मुख्यालय से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी। तो आप वहां से ले लीजिएगा, पत्रकार हैं, आपको मिल जाएगी खबर कौन
1 minute. Calm down. Have you given him the license to say anything? No, Have you given him the license? no, I am not. Have you given him the license? Not at all. What is it? I'm sorry. मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर किसी ने फर्जियों पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं it's not fair. It's not. He should say sorry first. He should apologize. आपने उन्हें कहा आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कहा एक महिला को माफी मांगिए पहले। 1 minute में आप एंकर रह चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे नहीं, nobody should say anything that is not parliamentary. Let's not get into this. Personal fights की जगह नहीं है, मुद्दा है देश के इश्यूज का। आशुतोष, okay, 1 minute. Should I call you a student of BJP? You can. You are calling me. That's not fair. But you did. I will not say that. But you did. I will not say that. 1 minute. You should know how to एक मिनट आप तहसीन जी 1 minute. Okay, all right. Not in half now. No, एक मिनट मैं सिर्फ आप दोनों, अच्छा सुनिए आशुतोष जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। Nobody is 1 minute. May I get order? May I get order? We are not nursery children. 1 minute. Ask him to sit. Okay, don't interrupt each other. एक करके हम सब बोलेंगे और मैं सबको मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं सबको काउंटर का समय दूंगी, एक दूसरे के बीच में मत बोले। एब्सोल्युटली। चलिए आप अपनी बात कहाँ से आए? सड़क छाप। एक मिनट आम आदमी पार्टी का। एक मिनट आप 1 minute। आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, ऐसे नहीं, बिल्कुल कोई स्टॉप नहीं, बस ओके बस लेट्स 1 minute काम डाउन। देखिए ओके दोनों calm down. अच्छा आप वहाँ चले जाइए। हाँ आप इधर। ओके ऑल राइट। अच्छा let's not get personal. Okay, let's not get personal. 1 minute. I'm not your dad. Talk properly. Okay, 1 minute. I'm not your dad. No, I'm shut up. 1 minute. Listen, just calm down. Both of you calm down. He's constantly. Okay, that's why I've shifted. Did I say anything? Listen. He's constantly commenting on me. Constantly commenting on me. Okay. Just clear up the first order. 1 minute. आशुतोष जी तबीयत खराब हो जाएगी। 1 minute. तबीयत नहीं खराब है। बोलिए कुछ चुप रहो। अच्छा ठीक है। 1 minute. आनंद 10 वोट नहीं ले पाया। What are you going 1 minute. Ask him. अच्छा 1 minute. Stop shouting. I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 minute. I started it. 1 minute. Let's 1 minute. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। Tell him. फर्जी जर्नलिस्ट। 1 minute. 1 minute. 1 minute. कम ना आजा। नहीं बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज काम डाउन। मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ, दोनों को कह रही हूँ। आशुतोष जी 1 minute. I did not utter a word. He was constantly standing there, passing judgment. आप 1 minute चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। आप एक बार चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। एक तो चुप हो, तो अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी मैं अभी जा रही हूँ। आप calm down, have a glass of water, it's fine. तुम don't take it on your health now. Calm down. It's not a matter of life and death. It's a debate. It's fine. Come on, don't allow anybody to get any one. We are all mature and we all need to just any level. Let's not get. अच्छा irritate मत करो एक दूसरे को मुद्दे पर। I watched everything. कर सकते क्योंकि उनके दायरे में ही अब नहीं रहा कि वो कोई भी डिसीजन ले सकें, कोई फैसला कर सकें, कोई फाइल साइन कर सकें। तो सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत है। देखिए मरकजी हुकूमत का एक ट्रेंड है, अगर आप उन्हें 90 डिग्री झुक के नमस्ते न करिए, आप उनके घुटनों पे सरेंडर न करिए, तो आपका पता जेल है। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की जनता जानती है, बहुत सारे नौजवान यहाँ पे दिल्ली के होंगे और सभी कोई बहुत एलीट नहीं होंगे, हम लोग सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी ज़िंदगियों में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे वो बसों के किराए हों, आप उत्तर प्रदेश हमारे आइए और हाल देख लीजिए वहां का। तो दिल्ली में बेहतर है जिंदगी? तो जिंदगी उत्तर प्रदेश से क्या दिल्ली में बेहतर है? हाँ या ना? केजरीवाल जी ने नमस्ते नहीं करा। आवाज के जो नमस्ते ना करे उसे जेल में।
अरविंद केजरीवाल ने नमस्ते नहीं की तो जेल में चले गए। अखिलेश यादव बाबू रोज सुबह उठ के नमस्ते करते हैं, जेल से बाहर है। क्यों? ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है क्या? हाँ? आप में से कोई सवाल पूछना